तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस भर्ती का जो डिपार्टमेंट अर्थात विभाग की जानकारी दे दूं। तो याद रखिएगा ये जो भर्ती है वो आपका UKSSSC अर्थात उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आपका निकला हुआ है। टोटल 257 पोस्ट पे आपका वैकेंसी निकला है। 4 अलग अलग तरह के इसमें पोस्ट रहने वाला है। बात करें पहला पोस्ट का तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत आपका पहला जो नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का, जिसमें टोटल 3 पोस्ट रहेंगे और उसमें 44,900 से लेके 1,42,400 का जो है पर मंथ के हिसाब से जो पे स्केल आपका रहने वाला है। चलिए दूसरा नंबर का जो पोस्ट रहेगा आपका वो रहेगा पर्सनल असिस्टेंट का, जिसमें टोटल 160 पद रहेंगे, 160 पोस्ट रहेंगे और इसमें आपका 29,200 से लेके है ना 92,300 रुपीज़ का जो है पे स्केल रहने वाला है सैलरी के रूप में। तीसरा जो पोस्ट रहेगा वो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का रहने वाला है। टोटल 90 पोस्ट है इसमें और इसमें आपका पे स्केल रहेगा 21,700 से लेकर 69,100। और चौथा नंबर का जो पोस्ट रहेगा वो आपका रहेगा स्टेनोग्राफर का, जिसमें टोटल 4 पोस्ट रहेंगे और उसमें पे स्केल आपका 25,500 से लेकर 81,100 के बीच में जो है पे स्केल रह सकता है। तो देखिए इन 4 पोस्ट पे आपका जो है UKSSSC अर्थात उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आपका वैकेंसी निकला है। ठीक है, बात करें इसका ऑफिशियल वेबसाइट का तो देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपका रहेगा ssSC.uk.gov.in। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप ध्यान में रखेगा। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल जानकारी मिल जाएगा। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहेंगे तो ऑनलाइन आवेदन भी आपको याद रखेगा इसी ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए करना पड़ेगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने बताया, इसको आप ध्यान पे रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फी का। तो याद रखें कि इसमें जनरल और ओबीसी कैंडिडेट को 300 रुपए का और SC ST EWS और PWD कैंडिडेट को जो है 150 रुपए का एप्लीकेशन शुल्क लगने वाला है और मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है, यानी ऑनलाइन मोड पे आपको फी पे करना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं एज लिमिट का। तो देखिए इस भर्ती के अंतर्गत एज लिमिट आपका रहेगा 18 साल से लेकर 42 साल, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 42 ईयर्स। और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो याद रखेगा आपका 1 जुलाई 2024 के अनुसार होने वाली है, यानी आपका एज काउंट होगा 1 जुलाई 2024 के अनुसार और देखा जाएगा कि आवेदक का मिनिमम एज आपका 18 साल कंप्लीट हो रहा है या नहीं। अगर 1 जुलाई 2024 तक आवेदक का मिनिमम एज अगर 18 साल से कम पड़ जा रहा है, 18 साल कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो वह इसमें आवेदन नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसी तरह जो है मैक्सिमम एज का कैलकुलेशन भी आपको याद रखेगा 1 जुलाई 2024 के अनुसार रहने वाला है। और साथ ही साथ इसमें आपको जो है ओबीसी वालों को 3 साल का और SC ST वालों को जो है 5 साल का जो है अधिकतम उम्र में छूट अर्थात एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है आपका उत्तराखंड सरकार के अनुसार। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन का। तो देखिए इसमें एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी में आवेदन करने के लिए आपके पास जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना होगा। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, आर्ट्स से, साइंस से, कॉमर्स से। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं है ना, स्नातक पास है, तो आप जो है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के पदों पे आवेदन कर सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट में आवेदन करने के लिए है क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका 12th पास अर्थात इंटर पास है। इंटर पास भी आपका किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से। अगर आप इंटर पास है मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर आप 12th पास है तो आप पर्सनल असिस्टेंट में आवेदन कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर में आवेदन करने के लिए भी आप जो है क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका 12th पास, इंटर पास है और स्टेनोग्राफर के लिए भी आपका इंटर पास रहने वाला। तो याद रखिए कि जो आपका एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी है इसमें ही सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट मांगा गया है। बाकी सभी पोस्ट जैसे आपका पर्सनल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर, इन तीनों पोस्ट में आवेदन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मिनिमम वो 12th पास चल जाएगा। ठीक है, और याद रखेगा इन चारों पोस्ट के लिए जो आपको स्टेनोग्राफी का, हिंदी और इंग्लिश के स्टेनोग्राफी का और आपका टाइपिंग का आपके पास जो है स्पीड होना होगा। ठीक है, तो याद रखें कि चारों पोस्ट में आवेदन करने के लिए जो मैंने क्वालिफिकेशन आपको बताया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो बताई वो तो चाहिए ही चाहिए, साथ में स्टेनोग्राफी का भी आपके पास स्पीड होना होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, और इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड भी आपके पास होना होगा, चाहे इंग्लिश टाइपिंग स्पीड हो या हिंदी टाइपिंग स्पीड हो, ये दोनों। ठीक है, तो स्टेनोग्राफी का जो है आपके पास स्किल होना होगा और इंग्लिश टाइपिंग का स्पीड भी आपके पास होना होगा, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात चयन प्रक्रिया का। तो देखिए इस भर्ती के अंतर्गत टोटल आपका 4 स्टेज रहने वाला है। पहला स्टेज आपका रिटन एग्जाम रहेगा, दूसरा स्टेज आपका स्किल टेस्ट रहेगा। स्किल टेस्ट में जो है स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा, इंग्लिश हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा पोस्ट जो रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रहने वाला है और फाइनल जो आपका स्टेज रहने वाला है वो इस भर्ती के अंतर्गत वो आपका मेडिकल एग्जाम रहने वाला है। ठीक है, तो टोटल 4 स्टेज है।
और हर एक स्टेज को इसमें आपको पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा अगले राउंड में पहुंचने के लिए। यानी अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपको जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप रिटन एग्जाम को जो क्वालिफाई नहीं कर पाते, पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको जो स्किल टेस्ट में जो है कॉल नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपको बैठने के लिए नहीं मिलेगा और उसका आपका जो है वहां पे दावेदार जो है वो समाप्त हो जाएगा, फिर जो आपका इसमें सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो सबसे मेन चीज ये है कि हर एक स्टेज को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर जैसा ही आप स्किल टेस्ट को अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और सभी डॉक्यूमेंट्स जब सही पाया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह का कोई त्रुटि या गलती नहीं होगा, देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा और फिर जो है फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो है अगर आप इसमें सिलेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हर एक स्टेज को आपको क्लियर अर्थात पास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे थे इसका एप्लीकेशन डेट का। तो देखिए इसमें आवेदन आपका 24 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर 2024 तक जारी रहने वाला है ऑनलाइन मोड पे, यानी मोड ऑफ एप्लीकेशन आपका जो है ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन मोड पे आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑफलाइन का इसमें कोई आपका ऑप्शन नहीं रहने वाला है। चलिए अब बात कर रहे थे इसका जो रिटेन एग्जाम होगा, तो उस रिटेन एग्जाम के क्या सिलेबस रहेगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाए। तो याद रखिएगा इस रिटेन एग्जाम में आपका हिंदी के जो है टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडिया और वर्ल्ड जीके से जो आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उत्तराखंड से रिलेटेड जीके के जो है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो याद रखिए कि इस रिटेन एग्जाम में टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो देखिए यही कुछ डिटेल्स था इस भर्ती से जुड़ा हुआ इस फॉर्म के रिगार्डिंग, जिसको मैंने आपको बता दिया। तो चलते चलते आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो रोजाना नए नए गवर्नमेंट जॉब्स का अपडेट पाने या सरकारी किसी भी तरह का लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट स्कीम या किसी भी भर्ती का सिलेबस प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।